यानी कि ये गलत है। मोहम्मद साहब को गलत कह रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो गोद में बच्चा देख रहे हैं, वो भी एक्स मुस्लिम है। इधर वो गुड़िया बैठी हुई हैं, वो भी एक्स मुस्लिम है। उधर वो गुड़िया बैठी हुई हैं, वो भी एक्स मुस्लिम है। और पीछे जो वो लेडी बैठी हुई हैं, वो सब यहाँ पर आपको एक्स मुस्लिम दिखाई देंगे। तो वहाँ से हमें पता चला कि इस्लाम में कुछ सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। जब मैं आपकी किताब से दे रहा हूँ तो ये आपका अल्लाह और आपके नबी ने कहा है, आपकी किताबें कह रही हैं। देखो, मैंने पहले ये बात रखी थी कि मेरा फैसला जो आखिरत के दिन होगा वो अल्लाह खुद करेगा। कि मोहल्ले तो छोड़िए, पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं उन्हें घंटा इस्लाम का नहीं पता कुछ भी यार। जो कहने कि ये तो नहीं थोप रहे, मौलाना भी नहीं थोप रहे। आप इसी मंच पे गंगा जल पी लीजिए, आपके ऊपर आज ही फतवा जारी हो जाएगा। उसको बोलते हैं थोपना। करके देख लीजिए। किसी दिन गजवाए पुलिस होगी, किसी दिन, और जिस दिन गजवाए पुलिस होगी ना, उस दिन मुसलमान छिपता फिरेगा। बाकी मेरा और अल्लाह का मसला है, हम आपस में समझ लेंगे। आपसे कोई मैटर नहीं मेरा। और जिसने ऐसा काम करने की इजाजत दी है उसको क्या कहेंगे भाई? उसके बारे में देखो, मुझसे वो सब सवाल ना किए जाएं। नहीं, क्यों ना किए जाए। आपकी बीवी आपके लिए एग्रीमेंट है जिसकी आपने उनको कीमत दी है मेहर के तौर पे। दूसरा निकाह कर लो ना, कि कलकत्ते में एक और निकाह कर लो। उसका देखो ऐसा एक ऑप्शन दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। और आपको एक बहुत ही यूनिक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। इधर आओ, कैमरा थोड़ा अंदर करो। ये देखो, कुछ चेहरे जाने पहचाने हैं और कुछ चेहरे आपको बड़े नए दिखाई देंगे। इस सारे एक्स मुस्लिम आज यहाँ इकट्ठा हैं। इनको आप बखूबी जानते हैं, सलीम वास्तिक, अब्दुल्ला जी को आप बखूबी जानते हैं। और आज एक और यूनिक चीज़ है कि ये एक्स मुस्लिम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ आए हुए हैं। मतलब आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे, आपने अभी तक बड़े मतलब एडल्ट एक्स मुस्लिम देखे होंगे। वो गोद में बच्चा देख रहे हैं, वो भी एक्स मुस्लिम है। इधर वो गुड़िया बैठी हुई हैं, वो भी एक्स मुस्लिम है। उधर वो गुड़िया बैठी हुई हैं, वो भी एक्स मुस्लिम है। और पीछे जो वो लेडी बैठी हुई हैं, वो सब यहाँ पर आपको एक्स मुस्लिम दिखाई देंगे। और एक और चीज़, इनके टेबल पर आप देखो, सारी इस्लामिक किताबें आपको नज़र आएंगी। मतलब अलग अलग किताबें हैं। मतलब क्या चाहते क्या हो सलीम वास्तिक जी आप? अमन, असल में अमन। अमन चाहते हो? हाँ, ठीक है, आपसे मैं बात करूँगा। लेकिन जो नए चेहरे हैं, आज मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि उनके मन में है क्या, किताबों को लेकर क्यों आए हैं। जैसे ये आपको बिल्कुल नए चेहरे दिखाई देंगे। सबसे पहले तो नाम बता सकते हैं अगर पॉसिबल है तो? जी, मेरा नाम आबिद है और मैं एक मुस्लिम हूँ, एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। अभी आप मुस्लिम हैं? हमेशा तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं उलमाओं के पास सवाल लेकर गया था अपने, मुझे संतुष्टि लायक जवाब नहीं मिला। फिर मैंने एक्स मुस्लिमों को देखा और इनसे लड़ने चला आया हूँ यहाँ कि आप सही क्यों नहीं बोलते। इन सब से? सब सारे एक्स मुस्लिमों से लड़ने आया हूँ कि सही जवाब क्यों नहीं देते। तो उन्होंने मुझे ये सारी किताबें दी हैं कि जाओ ले जाकर पढ़ो। और तो वही पढ़ूंगा मैं, उसके बाद रिजल्ट बताऊंगा आपको क्या है। कौन कौन से सवाल थे आपके जहन में जो आप इनसे पूछने आए थे? ये इंटरनेट पे मैंने देखा था इनको कि कभी ब्लास्फेमी कर देते हैं, कभी रसूलुल्लाह के बारे में बोल देते हैं कि छोटी बच्ची से शादी की है। ये सब मुझे बुरा लगता है मेरे नबी के बारे में, इसलिए मैं इनसे सवाल पूछने आया हूँ कि क्यों बोलते हैं हमारे नबी के बारे में ऐसा। जवाब दिया नहीं, उन्होंने मुझे किताबें दी हैं कि लाओ खुद पढ़ो, हम तुम्हें जवाब नहीं देंगे। तो मैं किताबें लेके जा रहा हूँ। सारी किताबें पढ़ोगे अब आप? पढ़ूंगा। जवाब नहीं मिला मतलब आपको? यहाँ जवाब नहीं है, किताबों में जवाब है, तो मैं किताब पढ़ूंगा बस। अच्छा, आप तो मुसलमान हैं, आपने टोपी लगाई हुई है। आपने इनसे पूछा कि ये एक्स मुस्लिम है और इन्होंने अपने सर पे ये जालीदार टोपी क्यों रखी हुई है? देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं टोपी लगा रहा हूँ, ये मेरा ईमान है। ये तो चिढ़ाने के लिए खुद बोलते हैं कि हम चिढ़ाने के लिए लगाते हैं। चढ़ाने के लिए? हाँ, हमें चिढ़ाने के लिए लगाते हैं। अच्छा, तो हम चिढ़ने वाले नहीं हैं आपसे, हम तैयारी करके जवाब देंगे आपको। हम जवाब देंगे आपको तैयारी करके, बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल। कौन कौन सी किताबें हैं कुरान के अलावा? इसमें एक अली सेना की अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है, ये भी एक्स मुस्लिम है। एक ये सही अल बुखारी है और ये सही मुस्लिम है। सही मुस्लिम की 7वीं किताब इन्होंने बताई कि सबसे बेहतरीन है आपके समझने के लिए, तो मैंने ये ले ली है। मैं जाऊँगा, इसे पढ़ूंगा। मतलब यहाँ इनके इकट्ठा होने की एक और वजह है, जो लास्ट टाइम हमने वीडियो अपलोड किया था नाजिया इलाही को लेकर, तो उसमें तमाम कुछ ऐसे बयान दिए थे इन्होंने, जो बैठे हुए हैं सलीम वास्तिक, ऊँट का मूत पिला देना और ऐसे तमाम चीज़ें थी जहाँ जिस पर खूब दबा के कमेंट आए। तो एक रीज़न ये भी है कि उस मुद्दे को प्रॉपर तरीके से यहाँ डिस्कस किया जाए, किताबों के साथ डिस्कस किया जाए। और आज ये अकेले नहीं है, इनके साथ देखेंगे आप इतने सारे एक्स मुस्लिम हैं और बच्चे लोग भी यहाँ पर दिखाई देंगे। मेरे जहन में भी ये डाउट आ रहा है कि आप लोग एक्स मुस्लिम कैसे बन सकते हैं? आप बच्चे हो। जी बच्चे तो हैं, लेकिन
बहुत से सवाल ऐसे आते हैं मन में। बाकी सलीम सर की हमने वीडियो देखी हैं और भी लोगों से बातें सुनी है, तो मेन पॉइंट था इनकी वीडियो। हमने इनकी वीडियो देखी तो वहाँ से हमारे मन में बात आई, तो हमें इनसे मिले भी, इनसे बात भी की, तो इन्होंने बताया बाकायदा, तो इन्होंने दिखाया भी, हमने देखा भी। तो वहाँ से हमें पता चला कि इस्लाम में कुछ सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। आपने पढ़ लिया सारा? ये जितनी बुक्स यहाँ रखी हुई हैं इनमें से आपने कौन सी पढ़ी हुई है? अभी सही तो मैंने नहीं पढ़ी है, बाकी बाकायदा मैं पढ़ रही हूँ, अभी कुरान में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगी। अभी फ़िलहाल मैं स्कूल में हूँ, स्कूल में 8th क्लास में हूँ, तो फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगी ज़रूर। इन सब चीज़ों को मुझे पता करना है कि जो ये बोलते हैं वो सही भी है या गलत बोलते हैं, ये मुझे पता करना है। ये जालीदार टोपी बड़ी इज्जत वाली टोपी है इस्लाम में, और आप इज्जत कैसे है इसमें? क्या क्या इसमें इज्जतदार होती रहो? जैसे हिंदुइज्म में भी मान्यता होती है, कोई भगवा गमछा हो गया या उसका हो गया तो उसकी तौहीन कोई नहीं कर सकता, तो उस तरीके से आपको भी शायद इसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने क्या तौहीन करी इस पे? मैंने गाली लिख रखी या इसके जुत्तियाँ मार रहा हूँ मैं निकाल के? बताओ क्या तौहीन सिर पर रख रखी है? क्यों? ये तो मुसलमान पहनता है ना। तो मैं मुसलमान ही हूँ। मैं क्या हूँ बताना, तुम बताना क्या हूँ मैं? आप एक्स मुस्लिम हैं यार एक्स मुस्लिम जब होता, मैं जब इस्लाम को छोड़ गया अदर धर्म कोई और अपना लेता तब एक्स होता। एक्स तभी तो होता है जब सब छोड़ देता है। आपका जो ऑफिस है ना जहाँ अटैक हुआ था, वहाँ एक बोर्ड है बहुत बड़ा, उस पर भी मेंशन है एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक। आप डिनाई कर रहे हो? दीपक शर्मा मुल्ला हो गया क्या? नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा काम है सवाल पूछने का। देखो हम जन्म से मुसलमान हैं और हमने कोई मजहब जो है दूसरा ग्रहण नहीं किया है। हाँ, अच्छाई को ग्रहण किया है। अगर वो अच्छाई किसी धर्म में है तो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अच्छाई को कायम कर रहे हैं, अच्छाई को अपना रहे हैं, तो उससे हम एक्स नहीं हुए हैं। हम मुसलमान ही, और मुसलमानों के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें कर लेते हैं। इन दो लोगों से भी पूछ लेते हैं, जैसे ये तो एक्स मुस्लिम भी नहीं है, ये जस्ट हलाला से पीड़ित थी, अपनी समस्या लेकर दिल्ली आई, लेकिन इस मंच पे आने की वजह क्या है? इस मंच पे आने की वजह ये है कि जो मुस्लिम महिलाएं अपने हक से जो एकदम से गुमराह हो चुकी है, जिनको बस ये लगता है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी, वो जहन्नम का टैग लेके बैठी हुई है, जो अपने हक के लिए भी आवाज़ नहीं उठाती। अभी आप ये एक नया केस आया पीलीभीत में शायद, कि वहाँ पे एक लेडी का तलाक हुआ और उसका हलाला भी हो गया देवर के साथ में। अब वो उसके खिलाफ केस करने में लगी हुई है। तो ये चीज़ें अगर पहले हो जाती तो ना हलाला होता उसका, वो उस चीज़ से भी बच जाती। मतलब आप सब इन्हीं के रंग में रंग गई हैं। लेकिन कमेंट्स जैसे मैं पढ़ता हूँ तो उसमें काफ़ी कमेंट्स ये आते हैं कि आप ये इस्लामिक लिबास क्यों नहीं छोड़ देती हैं? अगर आपको इस्लाम को गालियाँ देनी है, इस्लाम में इतनी दिक्कतें आपको नज़र आती हैं, तो इस्लामिक लिबास भी छोड़ दीजिए। नहीं तो किसी का वो टैग थोड़ी लगा, किसी का कॉपीराइट थोड़ी आ रहा है। भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं पहनूंगी बुर्का। भाई ये पहला मुस्लिम धर्म है, इन्होंने धर्म को छोड़ा, मतलब इन्होंने स्क्रिप्चर को छोड़ा है। आपका जो पिछला वीडियो था, आपने कमेंट्स देखे उस पर? कुछ के देखे, मतलब आप किताबों का जिक्र करके जो बातें बोल रहे थे, कहानी का भी जिक्र किया कि वो सब झूठी हैं, तो उससे काफ़ी लोगों की ना भावनाएं आहत हुई कि आप झूठ बोलते हैं। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, ये सब कुछ लिखा हुआ है। मोहम्मद का मूत जो है वो भी पाक था, उसे भी पी गई एक महिला, कटोरे में रखा हुआ था। उसने पूछा कि यहाँ एक कटोरा रखा हुआ था, कि लगी हुजूर वो तो मैंने पी लिया। कह लगे जा तेरे को ज़िंदगी भर पेट में दर्द नहीं होगा। अच्छा, ऊँट का मूत पिला रहे हैं कि इसमें शिफा है, पेट में कभी ज़िंदगी में दर्द नहीं होगा, है ना। महिला औरत को खेती बता दिया कि औरत खेती है, इसको जिधर मर्जी से जोतो, आगे से जोतो या पीछे से जोतो, ये लिखा हुआ है। मैंने अपनी ज़बान से कुछ नहीं बोल रहा। तो अगर हंसना ही है ना तो अपनी किताबों पे हंसो, हमारी बातों पे क्या हंस रहे, अपनी किताबों पे हंसो। वहीं से पढ़ के हम ये सब कुछ बता रहे हैं। महिला का हक कुछ भी नहीं दिया है, महिला को 0 कर दिया। 12.5% मिलता है, कहीं 20% कर देते हैं। और लड़के का आधा है, अगर 2 है तो आधा आधा, 1 है तो पूरा, लड़की है तो नहीं, कोई हक ही नहीं। जैसे ये भी महिला है, इसी वजह से ये आज अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने पति से दूर है कि
इन किताबों में जो लिखा हुआ है इनके फेवर में एक भी चीज़ नहीं है। नहीं है, ये इनसे इन किताबों के जरिए कहीं बच ही नहीं सकती। अगर ये किताबें लेके चले जाए कि मुझे इस किताब के अंदर लिखा हुआ है मुझे बचना चाहिए, तो नहीं बच सकती। ये तो 6 साल के अंदर ही इनको हक है। 6 साल की उम्र अगर होगी तो बिस्तर मिलना चाहिए, इनको शादी हो सकती है। मोहम्मद साहब ने खुद 6 साल की बच्ची के साथ निकाह किया था और 9 साल में उसके साथ सहवास कर लिया। हालांकि जब निकाह हो जाता है तो उसी टाइम भी कर सकते हैं आप सुहागरात। दोबारा गर्दन कटवाना है आपको? यही बात बोल के नुपुर शर्मा फंसी थी। दोबारा किसी ने मरना है, पहले मर चुके, दोबारा किसी ने मरना है तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ। पहले तो पुलिस ने मारा, अब हमारी सिस्टम जाल बिछा हुआ है। जैसे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था उस वीडियो पे, तो मुझे एक सवाल उसमें से आया कि जो किताबों का हवाला आप देते हो वो कहते कि हमारे मज़हब की किताबें हैं, आप ठेकेदार नहीं हो, हम इनका देख लेंगे इसमें क्या सही है क्या गलत है। आप क्यों बता रहे हो? तो मुझे उस वक्त क्यों नहीं बोल रहा कि तू ठेकेदार नहीं बनेगा, तू मुसलमान है तो तू ठेकेदार नहीं बनेगा? उस वक्त क्यों नहीं बताया? ये ठेकेदार है, अल्लाह ने इनको ठेकेदार बनाया। कहीं लिखा है किताबों के अंदर ये मुल्ले ठेकेदार होंगे? भाई हम भी तो इस मजहब को आज तक मानना ही था ना, बचपन तक 30-31 साल तक मानना ही था ना, हमने फॉलो किया। तो अगर हमें मानने का हक है तो हमें जानने का भी हक है और हमें सवाल करने का भी हक है। और अगर हमें हक नहीं है तो लानत है ऐसे मजहब के ऊपर, ऐसे मुसलमानों के ऊपर, अगर हमें हक नहीं है तो। ये सवाल लेकर आए, इनके सवाल आपने समझे कुछ? इनको बड़ी दिक्कत है कुछ सवालों से। ये सच पूछो मेरे ही चिल्ले हैं। अच्छा। और अब इन्होंने जो बयान दिया वो अलग है, लेकिन ये एक्स मुस्लिम है। मुनाफिक बोलते हैं शायद उसको, मुनाफिक हो गई है जैसे हमारे यहाँ नास्तिक होता है। नहीं ऐसा है ना कि इनकी राय इनके साथ है। अच्छा। और हमारी राय हमारे साथ है सब। हम इनमें से वो बातें लेंगे जो अच्छी बातें हैं, जो बुरी बातें होंगी उनको डिनाई कर देंगे, साइड कर देंगे। इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप अच्छी बातों के साथ इस्लाम में बने रहेंगे। बिल्कुल इस्लाम में बने रहेंगे। जो इसकी बुरी बातें, ज़रूरी नहीं है कि हम इन बातों को लेके माने। हाँ, इसमें अगर कत्ल व कताल की बातें लिखी हैं, जंग व जिहाद की बातें लिखी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो हर मोमिन, भारत के अंदर लगभग 20-25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है, अगर वो सारे तलवारें लेके उतर जाएं तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि जो इसमें अच्छी बातें हैं उनको फॉलो करेंगे हम और नॉर्मल लाइफ जिएंगे। ज़रूरी नहीं है उनको डिनाई कर देंगे साहब। तो मुसलमान तो रहे नहीं, वो आप सोच सकते हैं, मुसलमान नहीं रहे। आप सोच सकते हैं। अभी सूरह बकरा की आयत भी बताई है, बिल्कुल जो भी बताया हो, अगर आपने एक आयत को भी चेयर खिसका लीजिए इधर। एक आयत पे भी अगर आप नहीं चल रहे तो आप मुसलमान नहीं हैं। हम तो कबूल करते नहीं, ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी कि भाई नहीं कि हम इस किताबों में से अच्छी चीज़ों को ले लेंगे और ख़राब चीज़ों को डिनाई कर देंगे और इस्लाम में बने रहेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं दिक्कत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है लेकिन अल्लाह को दिक्कत है भाई। आपको दिक्कत नहीं है लेकिन अल्लाह को दिक्कत है ना। तो इस्लाम तुम्हारा थोड़ी ना, इस्लाम तो अल्लाह का है। नहीं लेकिन जन्नत तुम खुद नहीं जाओगे, अल्लाह भेजेगा। उसमें सिंपल सी बात है ना कि आप बताइए क्या सवाल है। आप मेरा फैसला नहीं करने वाले कोई नहीं। बिल्कुल, मैं तो फैसला कर नहीं रहा, अल्लाह कर रहा है। मेरा फैसला करेगा अल्लाह। अल्लाह ही तो कर रहा है सूरह बकरा की 208 से। मैंने नहीं कहा, मैंने आपको हवाला दिया। क्या मायने लेते हैं उसके, आप जानते हैं ना। ये जानते नहीं हो, लिखा है यार तुम ये बताओ, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि मेरी बात तो आपको माननी ही नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं आपसे मेरी बात मानो? मैं तो आपको कुरान का हवाला दे रहा हूँ आपको। और जितने मुसलमान दुनिया में हैं उन सारों को ये क्यों लगता है कि ये सारी बातें हमारी अपनी है जो हम आपको इंटरनेट पर या फिर अपने चैनल से बताते हैं? यार ये सबसे बुरी बात मुझे लगती है यार। ये हमें दोषी ठहराते हैं। दोषी ठहराना क्या मतलब है यार हम तो आपकी किताब का हवाला दे रहे हैं यार। हमने जितनी भी बात बताई है यार, बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ कसम से यार हम एक भी बात अपनी तरफ से बोल रहे हैं धक्का दो में यार। यार मैं आपको नहीं कह रहा, इनके चैनल के माध्यम से सारे मुसलमानों को बोल रहा हूँ। अगर एक लफ्ज मेरी तरफ से कोई निकलता है, आप 10 मुझे गालियां दो। जब मैं आपकी किताब से दे रहा हूँ तो ये आपका अल्लाह और आपके नबी ने कहा है, आपकी किताबें कह रही हैं। यार तुम्हें वो तो बैन करो इन किताबों को। फिर आप हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो यार? हम आपकी तरफ अपनी तरफ से नहीं बोलते कुछ भी। मैंने आपको सूरह बकरा की 208 का हवाला दिया, मैंने सही मुस्लिम का हवाला देता हूँ, अबू दाऊद का हवाला देता हूँ। आप मेरे चैनल को देखिए, मैं एक भी लफ्ज़ अपनी तरफ से नहीं बोलता और आप हमें गालियाँ बकोगे, आप हमें बुरा कहोगे। क्या मतलब बुरा कहने का? अगर मैं खुद अपनी तरफ से इस्लाम नया पेश करता हूँ, अपनी तरफ से अपना दीन पेश करता हूँ, अपनी तरफ से कोई बात बोलता हूँ, 100 गालियाँ मुझे दो, मैं सुनूंगा? यार सिंपल सी बात है यार। जब मैं
यार ये बताइए, किताब आपकी, इस्लाम आपका, नबी आपका, अल्लाह आपका, सब कुछ आपका ही है यार, हमारा कुछ नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, हमारा नहीं है कुछ भी। हम आपसे नहीं कह रहे हैं आप हमारी बात को मानो, धक्का दो, कूड़े में डाल दो मेरी बात को यार, मत मानो। अपनी किताबों की बात तो मानोगे, सही मुस्लिम की बात मानोगे, सही बुखारी की मानोगे, कुरान को मानोगे। मुझे एक बार बताइए, आपका इस्लाम आप कह रहे हो, हम इसकी अच्छी बात मानेंगे, एक अच्छी बात मुझे बताइए आप। मैं बताता हूँ, अच्छी बात है, मैं बताता हूँ। कुछ समझ में आया इनकी बातों से? बिल्कुल समझ में आया साहब। देखो मैंने पहले ये बात रखी थी कि मेरा फैसला जो आखिरत के दिन होगा वो अल्लाह खुद करेगा, अल्लाह तो इन्हीं किसी मौलाना के दम पे नहीं। फैसला लिखा है, फैसला इसी में कर रहा है कि आपने इस्लाम अल्लाह के कुरान खिलाफ दे रहा है आवाज़ अपने उठाई। फैसले की किताब। कुरान की जो भी अच्छी बातें होंगी मैं उनको मानूंगा। मैं किसी मैं ना तो एक्स मुस्लिमों की तरफ जा रहा हूँ, मुसलमान तो रहे नहीं, नहीं रहोगे। मुसलमान नहीं रहोगे। सुन लीजिए पहले, ना तो मैं मानता हूँ सलीम वास्तिक की बात, ना मैं मानता हूँ अब्दुल्ला की बात, और ना मानता हूँ मैं क्या नाम है जो मौलाना बैठा है मस्जिद में उसकी अल्लाह की भी नहीं बात। मानते। मैं तो अल्लाह को मानता हूँ। तो फिर वो मानना पड़ेगा, 208 को मानना पड़ेगा, सूर्य बकरा की 208 माननी पड़ेगी। ज़बरदस्ती मानना पड़ेगा। मैं अपनी हमने नहीं लिखी वो अल्लाह ने लिखी है, वो माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे तो मुसलमान से बाहर, ये अल्लाह ने आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा है, आयत कह रही है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि देखो, अब ये और आयत बताता हूं। इस्लाम के अंदर क्या होता है, इस्लाम के अंदर अच्छी चीज़ें हैं, आप कह रहे हो, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अच्छी चीज़ें हैं। उस अच्छी चीज़ को पढ़ो, वो है किसके लिए? हाँ, ये भी पढ़ो किसके लिए है। भाई वो अच्छी चीज़ें मुसलमान के लिए है, भाईचारा मुसलमान के लिए है। आपका भाई मुसलमान है, नॉन मुस्लिम आपका भाई हो ही नहीं सकता। नॉन मुस्लिम के बारे में आपने आयतें पढ़ी हैं कभी कुरान की? कभी हदीसें पढ़ी हैं नॉन मुस्लिम के बारे में? मुताबिक कोई एक, मुझे एक हदीस बताइए जो पूरी दुनिया के लिए एक भलाई का काम करती हो, एक आयत हदीस बताइए यार। अच्छाई है इस्लाम के अंदर, अच्छाई है बिल्कुल। आपको पड़ोसी का ख्याल रखना है, आपको अपने इंसानों का ख्याल रखना है, लेकिन वो इंसान है कौन? मुसलमान। पड़ोसी अगर काफिर है तो उसके लिए सूरह तौबा की 123 आती है कि उससे जंग करो और उसके दिल में दहशत, यानी तुम्हें देखे तो वो डर जाना चाहिए। या पढ़ो ना इस चीज़ को, पड़ोसी से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन वो पड़ोसी मुसलमान है, वो तुम्हारा भाई है। मुसलमान के लिए तो ये आता है कि अगर मुसलमान से लड़ता है तो दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे। लड़ना ही नहीं है भाई आपस में मुसलमानों को। तो आप क्यों लड़ रहे हो? कौन? मैंने किससे लड़ाई करी है? मैंने कभी किसी मुसलमान पे हाथ नहीं उठाया मैं जिस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ मुझे फॉलो कर। यार। मैं आपसे फॉलो से नहीं कह रहा यार, मेरी बात सुनिए। आप नहीं लड़ रहे, मेरे मोहल्ला में नहीं, तुम्हारे मोहल्ले वाले लड़ रहे हैं तो मोहल्ले वाले छोड़िए। मैं आपको बताऊं कि मोहल्ले तो छोड़िए, पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं उन्हें घंटा इस्लाम का नहीं पता कुछ भी यार। आपको कुछ भी नहीं पता यार, कुरान का आय नहीं, इस्लाम का आय नहीं जानते यार। आप कह रहे हो नहीं जानते, भाई कोई नहीं जानता। आप जाओ हमारी हदीसें लेके जाओ, हमारी हदीसें बोलो गली में जाके, कोई एक बंदा कहते बंदा सही बोल रहा है, उसने पढ़ी ही नहीं किताबें, उसने कुरान पढ़ा ही नहीं, उसने उन्हें हदीसों के नाम, किताबों के नाम नहीं पता। भाई तुम इन किताबों के नाम उसे बताओ, वो कहें कौन सी किताब? वो फजाइल अमाल, फजाइल सदका, मुंतखब हदीस है, ये जानते हैं बस। कुरान जानते हैं, अरबी जानते हैं, कुरान का मतलब नहीं पता किसी को भी। एक छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं कुरान, तुम्हें पता है, हिल हिल के सारे पढ़ते हैं। हमने नहीं पढ़ा कुरान, पढ़ते हैं। उनसे ये पूछोगे अलहम्दो का मतलब क्या है, घंटा किसी को नहीं पता यार। यार अलहम्द तो कुरान की सबसे पहली आयत है, उसका मतलब भी नहीं पता होगा। पूरा कुरान 6666 आयतें। तो फिर भाई सबसे मेन बात, हम अपने चैनल से कहते हैं आप पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, आप हदीसें पढ़ो, इस्लाम को जानो। हमें फ़र्क नहीं है आप फॉलो करते हो, इस्लाम को फॉलो करो, कम से कम पहले जान लो। यार मैं अब्दुल्ला है कौन? अब्दुल्ला को बोर्ड लेकर तान मारे जाओ कि अब्दुल्ला बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत बेहतरीन इंसान है। अब्दुल्ला का तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अब्दुल्ला घर नहीं देखा, अब्दुल्ला के बारे में किताबें हैं तो उसकी पढ़ो। नबी के बारे में किताबें हैं, सीरत हैं, उनको पढ़ो। नबी की सीरत के अंदर लिखे हुए हैं ऐसे ऐसे वाक़या, तुम पढ़ोगे ना हिल जाओगे। मैं आपको बताऊँ, देखो एक सेकंड, जानने के लिए हम नहीं कह रहे तुम जानो, हम यही कहते हैं जानो। लेकिन तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सलीम भाई की बात नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया में जितने मुसलमान इस चैनल को देख रहे हैं उन सब की बात कर रहा हूँ कि भाइयों हमारी बात आपको माननी भी नहीं है और ना हम आपको मनवा रहे अपनी बात। हम आपको आपके इस्लाम की बात ही आपको बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है फॉलो करना, नहीं लगता मत फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमें नहीं प्रॉब्लम। हम किसी को एक्स मुस्लिम नहीं बना रहे, आप एक्स मुस्लिम खुद बनोगे। पूरी दुनिया के एक्स मुस्लिम मुसलमानों को एक मुस्लिम बनाना चाहें तो एक्स मुस्लिम नहीं बना सकते, वो बन ही नहीं सकता हमारे कहने से एक्स मुस्लिम। ईमान तुम्हें पता कितना मजबूत होता है मुसलमान का, वो इसे टस से मस नहीं हो सकता उसका मुसलमान का ईमान, जब तक कि वो इस्लाम को जान न ले, तब बनता है एक्स मुस्लिम।
मतलब आपको ये वाली बात बुरी लग गई कि इन्होंने बोला कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, सलीम वास्ती की बात नहीं सुनेंगे। इसकी बात ये बुरी लगी है, ये यूं कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं मानूंगा, या मैं ये इनकी बात नहीं की, मुझे और भी लोग कहते हैं, मुझे जब आता है कि यार एक बताइए हम आपको अपनी बात मनवा कहाँ रहे हैं, हम तो वो बात बता रहे हैं जो लिखा हुआ है। हम ये सवाल बड़ा जायज़ लगा मुझे भी कि ये थोप नहीं रहे ना कहीं की, आप मानिए। नहीं, ये भी नहीं थोप नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं नहीं थोप रहा हूँ, और हमारे उलमा जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं थोप नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इस नतीजे वो तो कहते हैं कि आपके ऊपर फतवा हो जाएगा कि मैं खुद रिसर्च करूंगा, खुद पढ़ूंगा और मैं खुद समझूंगा, अपने बच्चों को भी समझाऊंगा साहब। बढ़िया समझो। ये मेरे को जो लगता है, देखो अपनी अपनी राय हो सकती है, अपनी अपनी समझ। थोपना किसे कहते हैं? आप जो कह रहे हैं कि ये नहीं थोप रहे, मौलाना भी नहीं थोप रहे, आप इसी मंच पे गंगाजल पी लीजिए, आपके ऊपर आज ही फतवा जारी हो जाएगा, उसको बोलते हैं थोपना। करके देख लीजिए। जो कह रहे हैं कि ये नहीं थोप रहे, मौलाना भी नहीं थोप रहे, आप इसी मंच पे गंगाजल पी लीजिए, आपके ऊपर आज ही फतवा जारी हो जाएगा, उसको बोलते हैं थोपना। करके देख लीजिए। वो एक अलग मैटर है। मैं गंगा जल पी लूँ, गंगा जल क्या समझते हैं आप गंगा जल को? आप पी के देख लीजिए। कोई गलत चीज समझते हैं आप उसको? मैं गलत नहीं समझ रहा, आप गलत नहीं समझ रहे, मौलाना मौलवी गलत समझ रहे हैं। वो मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ, मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ कि आपने इस मंच पे अगर गंगा जल पिया तो यहाँ से फतवा जारी हो जाएगा आपके ऊपर। भाई फतवा जारी कर दें या जो भी जारी कर दें, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ और मैं इनका मुतालबा कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ये बता रहे हैं। ये सवाल बड़ा अच्छा है कि कुछ मुसलमान वाकई ऐसे हैं जो इस्लाम में रहकर अपनी पर्सनल लाइफ जीना चाहते हैं, वो ना इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं ना वो किसी और धर्म में जाना चाहते हैं। तो उन मुसलमानों के लिए क्या चीज़ है, क्या सहूलियत है? देखिए वो मुसलमान ठीक हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मुसलमान। तो आप इनके साथ क्यों नहीं है फिर? नहीं, मैं इनके साथ हूँ, मेरा चिल्ला ही है। अभी वो थोड़ा सा हमने उसको स्टडी पे लगाया हुआ है, तो उसको जितने सवाल या तर्क संगत बातें हैं वो कर लेनी चाहिए। मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूँ, गुरु चेला अपने सामने आ जाए। हाँ, इनको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कुरान के अंदर से आपको क्या गलतियाँ मिलती हैं। जैसे कि कुरान की सूरह बकरा की 282 नंबर आयत है, महिलाओं की गवाही आधी बता दी, यानी कि अगर आदमी होगा तो एक चाहिए, महिला होंगी तो 2 चाहिए। नाइंसाफ़ी है या नहीं है? ये रीड करना, महिलाओं की विरासत में जो हिस्सा है सूरह निसा की 11 और 12 नंबर की आयत है, उसमें वहाँ कोई हिस्सा ही नहीं है, परसेंट ही नहीं है कुछ भी, है ना? तो आपको ये चीज़ कि महिला की मेरे को पता नहीं था, मुझे अभी जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है तब मेरे को पता चला है कि महिलाओं की जो गवाही है वो भी आधी मानी जाती है, उसको आधी अक्ल का बताया जाता है विरासत में, और में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। जन्नत में भी कोई हिस्सा नहीं, जन्नत में भी कोई जन्नत में भी तुम्हारा जन्नत तो वैसे ही बता दिया गया है कि जहन्नम ही है, मतलब वो औरतें जन्नत में भी आप हिस्सा देंगे अब इनको? है मैं नहीं, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह ने बताया हुआ है। नहीं है महिलाओं को, इनमें कहीं नहीं लिखा है कि महिलाओं को कहीं इज्जत मिली है। इस बात से एग्री करेंगे आप जो आयत का हवाला दे रहे हैं कि महिलाओं को ये कह रही है कि इज्जत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इज्जत है। कहाँ पे? माँ के पैरों के नीचे जन्नत बताई गई है साहब। कहाँ पे? कहाँ पे? अब ये तो किस जगह पे? ये देखो, मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, तो फिर बोल लो भाई जो सुना है वो बता रहा हूँ, बाकी मैं मुल्ला इस्लाम नहीं है, चलो आप ये किताब इस्लाम है। मैं समझ रहा हूँ कि इस्लाम किताब है। ये किताब नहीं, आप चलो कह रहे हो, सुनो, आप कह रहे हो कि महिलाओं की इज्जत है, कल आप बोल रहे हो कि हमें हमारे हिसाब से जिंदगी जीने की परमिशन है। कल को आप अपनी बेटी की शादी करोगे किसी मुस्लिम से ही करोगे ना, अगर वो कट्टर मिल गया, इसको तलाक दिया, हलाला के लिए प्रेशराइज किया, फिर आप क्या जाओगे? हाँ, ये मसला तो है। आप बोलोगे मसले के खिलाफ ही हम ठीक खड़े है हैं। कि हलाला मत करो, आप इसका हक दो, आप इसका हक दो, आप संविधान के मोमिनों के पास तोड़ नहीं इस चीज़ का? नहीं, तोड़ देखो ऐसा है कि मैं अभी तो तोड़ होगा, मैं आलिम नहीं हूँ साहब। अगर कोई आलिम इसका तोड़ दे, अगर वो अपनी तरफ से देता है, बहुत से ज़्यादा मैं आलिमों से बहुत सारों से मिल चुका हूँ, क्या है कि लोग ज़्यादातर अपने मुंह से निकालते हैं, किताब का हवाला नहीं देते। तो जैसे मेरे पास अभी इनका जवाब नहीं है, ऐसे ही जब मैं सवाल लेके जाता हूँ आलिम के पास, तो उसका मेरा जब सवाल जो है उसके पास भी आलिम साहब के पास जवाब नहीं। तो मैं मजबूरी में यहाँ तक आया हूँ, इन किताबों को लेके, कुछ इन किताबों को लेके जाऊँगा और इनमें से जो है कुछ पढ़ूंगा। मतलब जहन में चलता है कि ये हमारे धर्म में गलत चीज़ है, इसको बोलने की हिम्मत नहीं है हम लोगों में, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से उठाना है, ये चलता है जहन में। नहीं, ऐसा है कि देखो, हर बात मैं इनकी भी नहीं मानना चाहता और हर बात में मौलाना की भी नहीं। मत मानिए, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। मान लीजिए अगर आपकी बेटी है ना, वो आप मुसलमान से शादी करेंगे, खुदा ना खास्ता इनके साथ जो चीज़ हुई
उनके साथ वो तलाक हो जाए? नहीं, उस चीज़ का देखो अभी तक तो मेरे पास कोई जवाब है नहीं, क्योंकि इनकी बात एकदम बरहक है। अगर मुसलमान के साथ शादी करी तो ऐसा होने के 100% चांस है। किसी बात पे नाराज़गी हो जाती है और तलाक हो जाता है, तो ये मैं जानता हूँ कि मुसलमान हूँ तो मुझे पता है कि ये इस्लाम का हिस्सा है। तो अब उसके आगे क्या है कि अभी मुझे 6 साल का जैसे इन्होंने बोला था, नहीं, मैं खुद आप अपनी बच्ची की शादी कर पाएंगे 6 साल की उम्र में? लड़की की शादी कर दोगे इसकी? बिल्कुल नहीं करूँगा साहब। तो ये तो मोहम्मद अभी साहब कितने ने साल की हुई? सुन्नत दे दी तुम्हारे को। मोहम्मद साहब ने सुन्नत दी है, उसको मानते नहीं, तुम मोहम्मद साहब का एहतराम नहीं करते। सारी सुन्नतें भारत के मुसलमान सुन्नतों को अमल करते ही नहीं है। ये आप तो फिर वो मुसलमान कैसे हो गए? वो मुसलमान ही नहीं है। और एक देखिए, मोहम्मद साहब तो थे 54 साल के जब 6 साल की हुई आयशा। मैं तो अब पूछ रहा हूँ, अब ये 17-18 साल की है, तो अब 51 साल के आदमी से करोगे? क्यों नहीं करोगे भाई? देखो कोई भी जब मोहम्मद साहब ने 6 साल की लड़की से की, तो तुम जो है 51 साल के से क्यों नहीं करोगे? मैं आम आदमी हूँ, कोई अच्छा खासा जो पढ़ा लिखा हुआ है ना, जिसको ये बात पता है, वो भी नहीं करेगा। यानी कि गलत है, यानी कि ये गलत है। मोहम्मद साहब को गलत करे, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मोहम्मद साहब को गलत साबित कर दिया आपने। गलत नहीं साबित करता। उनके दौर में उन्होंने क्या किया, उनके दौर में उन्होंने क्या किया, ये जरूरी थोड़ी है कहीं लिखा दिखाओ। आप उनके फजाइल अमाल पे चलो ना, फिर आप अच्छा खुद लिखा दिखाओगे अच्छा आप खुद किसी 11 साल की लड़की से शादी कर लोगे? बिल्कुल नहीं करता। क्यों? मोहम्मद साहब गलत थे? अरे मैं गलत की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, कहीं मुझे लिखत में तो वो गलत थे ना, इसका मतलब है। इन किताबों में से कहीं लिखत में दिखाएं कि करनी ही पड़ेगी। सुन्नत तो करनी पड़ेगी। सारी सुन्नतें भारत में कहाँ मुसलमान ज़्यादा? सुन्नत है रसूल। वास्तविक साहब, सुन्नत हो या ना हो, लेकिन भारत में कहाँ मुसलमान शादियाँ कर रहे हैं? क्यों नहीं? एक से ज़्यादा। एक दो अगर कर रहा है तो सारे थोड़ी नहीं, बहुत है, जिसने चौथी बहुत शादी है। करने जा रहा था, अभी आप उसका वो केस गलत उठा है के तो देखिए। इस्लाम गलत है, इस्लाम कह रहा है 4-4 करो। अच्छी बातें भी आप एक उनकी मिनट अच्छी बातें सलीम लेके भाई। चलो ना। तो बुरी का क्या करें? फाड़ दें भाई मुझे इसके बारे में नहीं या आग लगाएं? मैं उसके बारे में नहीं, आप ज़्यादा 4-4 शादी की बताओ बात तो कर यार, रहे हो बुरी ना, का तो आप अभी गाजियाबाद में भी एक केस हुआ था, उनकी खुद की बीवी आई थी केस करने के लिए कि वो चौथी शादी कर रहा है। अभी आप उसका जावेदा का केस देख लीजिए, अभी तक उसका आमिर डाइवोर्स नहीं खान, हुआ, आमिर दूसरी खान। शादी कर ली। मेरा खुद का केस देख लीजिए, मैं उस तलाक को नहीं मानती, मेरा हस्बैंड दूसरी शादी करके बैठ गया। आमिर खान ने अभी कर फॉलो ली। तो सभी कर रहे हैं ना। फॉलो भी कर रहे आमिर खान हैं, ने और ये तीसरी लिखा हुआ शादी भी कर ली है, स्क्रिप्चर है। तीनों शादी किताबों से साबित करिए ना, कि कह रहे हैं कि लिखा हुआ है कहीं, दिखाओ हमें कि करनी ही पड़ेगी। नहीं, ऐसा वो तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, आपके हस्बैंड ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। जावेदा का आप एग्जाम्पल दे रहे हो, उनके हस्बैंड अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। मर्जी। आप भारत की बात कर रहे हो ना, कि भारत में ऐसा होता नहीं है। भारत में ये सब चीजें हो रही है, भारत में ही ज्यादा हो रही है, भारत में ही हो रही कहीं है। कम हो रही है भारत में अब ज्यादा भारत हो में रही ये एक तरफ तो ये मुंह पे संविधान रखते हैं, एक साइड में ये शरिया है। रखते शरिया हैं। रखते हैं। तो या तो फिर शरिया पूरा फॉलो करो। ये कौन से कैटेगरी के मुसलमान लग रहे हैं आपको? अल्तकैया उधर हैं ना आपकी तरफ हैं? ये बीच वाले ये मानवता की तरफ है। इनको खुद नहीं पता कि इनसे इस्लाम बहुत पीछे छूट चुका है, इनको पता ही नहीं है। जब इन्हें समझ में आएगा तब ये कहेंगे कि यार वाकई में मुसलमान तो हम रहे ही नहीं स्क्रिप्चर के हिसाब से, खानदानी मुसलमान हैं। लेकिन आपके दुश्मन ऑलरेडी इतने सारे हैं, आप ऐसे ऐसे लोगों को मंच पे जगह देंगे तो जो मौलवी हैं, जो इस्लाम को एक नंबर पर ले जाना चाहते हैं, भारत को गजवाई हिंद बनाना चाहते हैं, उन नहीं लगता कि वो आपसे बड़े खुंदक खा जाएंगे, नफरत करने लग जाएंगे कि आप हमारे जो राह है उसमें अड़ंगा डाल रहे हो? हाँ, तो उसी में अड़ंगा डाल रहे हैं हम, तभी तो इन्होंने ऐसी गंदी हरकत करी थी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब और जल्दी आएँ, क्योंकि 2 के मरने से थोड़ा ही कुछ सुधरेगा। जब तक 100-200 नहीं मरेंगे तब तक इन्हें समझ नहीं आएगी। ये कहते हैं कि जब तक एक आध हिंदू मरेगा नहीं तब तक उनमें के अंदर खौफ कैसे बैठेगा। और जो गजवाई हिंद की आप बात कर रहे हो, कि जिस दिन यहाँ भारत में गजवाई हिंद हो गया ना, मुसलमानों की बेटियों का तो शोषण होगा सो होगा। आपकी बहन बेटियों के यहाँ पे बाजार लगेंगे और खुलेआम बिकेगी। किसी दिन गजवाए पुलिस होगी, किसी दिन, और जिस दिन गजवाए पुलिस होगी ना उस दिन मुसलमान छिपता फिरेगा। मतलब ये ख्वाब मात्र है इन लोगों का। ख्वाब ही है और कुछ नहीं है, और ख्वाब भी गंदा है, गलत है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना, जैसे आप अभी भी मुसलमान हैं, मुसलमानों में एक चीज़ बड़ी सुनने को मिलती है, मकसद। इसका मतलब क्या होता है, पता है कुछ? मकसद कुछ बड़ा ये कोड वर्ड टाइप का है।
भाई इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं, मैं तो ये उन लोगों से नहीं जुड़े हुए? नहीं, मैं ऐसा मकसद कुछ नहीं जानता हूँ। अल्लाह ने हमें जो बातें बताई हैं उन बातों में से जो बातें, अब ये किताब आई सामने, इन्होंने मेरे रख दी कि भैया सुन लीजिए अरे सुन लीजिए। अब ये किताब में जो बातें लिखी हुई हैं ज़रूरी नहीं है ये मेरे लिए बिल्कुल कि मैं इनको 100% फॉलो करूँ, और पूरे भारत के अंदर एक शख्स ऐसा नहीं दिखा सकते मुझे जो पूरी तरीके से 100% फॉलो करता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि 6 साल की बच्ची से शादी करा दी, तो नहीं कराते लोग साहब, कितने मोमिन कराते, नहीं कराते। तो मैं नाक पूछ रहा था, इससे हंसने लगी। मैं मेरे इसी काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। विवाद करना चाह रहे हो आप? हैं ये विवाद क्या हुआ है? मैंने तो नाक साफ करने के लिए लिए, विवाद की बात नहीं है। मैंने ली इसीलिए जेब में रखने की जगह सिर पर रख ली है। लेकिन उनको जो गुस्सा तुम्हारे लिए होगा सर का ताज, मेरे लिए ये सर का ताज होता है। बीवियों को बनाओ, बीवियों को बनाओ सर का ताज, उनको खेती मत अरे वो बनाओ। तो बना रखा है हमने, हमारी बीवी हमारे सर का ताज है। जब इसको बना रखा फिर बीवी को कहाँ बिठाओगे? ताज तो ये बना दिया तुमने, इसके ऊपर बिठाओगे? बीवियों को तो वैसे ही खेती बना रखा है आपने कि उसको तो बच्चे पैदा करने की मशीन बना रखा है। मैं चुभने वाली बातें कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चुभने वाली होती है। अब जहाँ भी चुभती है दिल में चुभती है, तो ऐसा है कि कम से कम कुछ बातों का सोचो। ये अभी उतना कट्टर नहीं है इस्लाम में, इनको इतनी बातें बुरी लग रही हैं और चुभ रही हैं, तो जो कट्टर लोग हैं उनको आपकी बातें कितनी चुभती होंगी? ये कट्टर भी है, इसका दिल करे ना सिर गंजा कर गया मेरे पिछाड़े में घुस जाए, इसका बहुत कट्टर है। सारे ऐसे हैं मुसलमान, ये तो हमारे को सुन सुन के बर्दाश्त कर लेता है। उनको गुस्सा क्यों आया आज इतना? उसको आज राक्षस आ गया था उसके अंदर, और गुस्सा नहीं है। वाकई में हमको लोग गलत समझते हैं। हम बात कुरान से कर रहे हैं, बात हदीसों से कर रहे हैं। लोग हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम अपने मन से कर रहे हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा। भाई हम अपने मन से नहीं कर रहे, हम तो इस जलील किताब से कर रहे हैं। का मौका देना, पढ़ो, पढ़ने का मौका दें। लोग अपने मर के पढ़ोगे, खुद पढ़ के नहीं तो उनकी मर के पढ़ोगे। अब तुम 40 साल की उम्र होली, अभी तक नहीं पढ़ी, कब पढ़ोगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, लोग शायद और भी कोशिश करें। अरे पढ़ने से बेहतर है एक्स मुस्लिमों को सुनो, उनसे पॉइंट लो, उसी पॉइंट को पढ़ लो, महीने में समझ जाओगे एक्स मुस्लिम। नहीं, मैं बताऊँ ना गुस्सा होने का क्या मसला। देखो गुस्सा होने का ये मसला है कि जो हमारे परिवार खानदान वाले हैं सब ने हमारी इत्तेसी मार दी है, सब ने हमारी ले ली अच्छे से, सही बताऊँ। और हम इतने परेशान हो गए हैं कि वो फिर सर चढ़ जाता है गुस्सा है। यार ये वो बताइए, हम कुछ गलत बोल रहे हो या अपनी तरफ से बोल रहे हो या हमने कुछ, यार मैं कभी ब्लास्फेमी नहीं करता। तुम देखना कभी भी मेरी कोई वीडियो आती है मेरे चैनल मेरा, मैंने कभी भी ब्लास्फेमी नहीं करी, ना नबी की, ना अल्लाह की, ना इस्लाम की। ब्लास्फेमी मैं कभी नहीं करता। मैं लोगों के सामने अपनी बातें रखता हूँ, किताब की बातें, कुरान की बातें, हदीस की, और बाकायदा नंबर के साथ अपनी हदीसें पेश करता हूँ, हैं। और वो सब देखते हैं जो मेरे से नफरत कर रहे हैं, जो मेरे जान पहचान के हैं। उन्होंने मेरे को इतना बेघर कर दिया, तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे घर में इतनी परेशानी आ गई कि मैं आपको कैमरे के सामने बता नहीं सकता कसम से। मेरा अल्लाह का अजाब है मेरे लिए, अल्लाह का अजाब मेरे ऊपर है। ये बताइए फिर इसकी परेशानी मेरे परिवार वालों को, जो छोटे छोटे गोदे मेरे बच्चे, इनको क्यों मिल रहा है? क्या हरकत करी मैंने? एक सेकंड, अब मैं इनसे पूछूंगा मैंने क्या हरकत करी है, बतानी पड़ेगी। सवाल उठाने का तरीका अलग अलग होते हैं, आप पता नहीं तरीके से उठाने चाहिए, मुझे बताइए भाई। आप जाके अपने मौलाना से पूछें शांति से, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने से आप अब मुझे बताइए, आपने ये कहा कि यूट्यूब पे नहीं पूछना चाहिए, मौलाना से पूछना चाहिए। आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैंने अपने जान पहचान में कोई एक भी मौलाना मौलवी नहीं छोड़ा है जिससे मैंने अपने सवाल ना रखे हों। और जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है इसने कहाँ कहाँ गया है। मेरे सामने एक साथ 30 मुफ्तियाँ बैठे थे, मेरे सामने बात कर रहे थे। अगर कोई बात गलत भी लगी है तो आप चुप होके साइड बैठ जाए, अपना रास्ता चुने, अपनी ज़िंदगी जिए। किसी ने कहा आपसे कि आप भाई शोर मचाए लोगों को? किताबों का जैसे जिक्र कर रहे हैं, इन किताबों में कोई ऐसी आयत या कोई पन्ना है जिसे पढ़ के ये एकदम से नफरत करने लग जाएंगे? मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई मुझे वो बताइए कि आपको इस्लाम में अच्छाई क्या नज़र आती है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा इन भाई से। भाई अच्छाइयाँ अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको अच्छाइयाँ मिलेंगी। अब जब अच्छाइयाँ ढूंढना ही नहीं चाहते, अब इधर आइए। देखो इन्होंने अच्छाई नहीं बताई, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि गलत क्या है। आपको अच्छाई नहीं बताई गई। जब आप सूरह बकरा की आयत नंबर 217 पढ़ेंगे,
2:17 पढ़ेंगे, उसकी जब मैंने तफसीर पढ़ी थी उसके अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि हमारे नबी ने कुछ लोग भेजे थे कबीलों को लूटने के लिए जो कुरैश के जा रहे थे, लेकिन हमारे मुसलमान भाई, कुरान आपके सामने हमारे खोलिए। मुसलमान भाई, ये कुरान की तफसीर है, ये कुरान है, हिंदी वर्जन ये तफसीर रहा। नहीं है यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, तफसीर नहीं है, ये कुरान हिंदी का है, उसकी तफसीर में लिखा हुआ है। ठीक है, इस अगर आपको आयत पढ़नी तो मैं आपको आयत निकाल के बता सकता हूँ। 1 मिनट रुकिए, आयत के लिए फिर मुझे दूसरी देनी पड़ेगी आपको। 1 मिनट रुकिए। तो उस तफसीर में क्या लिखा हुआ है कि नबी ने पहले भेजा था उनको वहाँ मारने के लिए, तो वहाँ से वो उनको मारकर उनका सामान लूट कर ले गए, कुछ लोग गुलामी बना कर ले गए। लेकिन हमारे आलिम मुफ्ती लोग ये बताते हैं कि हमारे नबी पर उन्होंने जुल्म करा था। तो हमारा सवाल ये बनता है, आप उल्टा क्यों बताते हो, आप सच क्यों नहीं बताते? तो हम बताएंगे नहीं, अगर हम बता रहे तो हम बुरे हैं। नहीं तो ये पढ़ के वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह करेंगे ना, इसलिए वो अच्छा बताते हैं। फिर एक चीज़ और बताऊँ, सूरह तौबा की आयत नंबर 29 कहती है कि कातिलुल लजीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमुना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनुना दीनल हक़्क़ि मिनल लजीना उतुल किताबा हत्ता युतुल जिज़्यता अन यदुम सागिरून, कि आपको उन लोगों से लड़ना है जो अहले किताब में से जो काफिर हैं, जो मुसलमान नहीं है, और उस वक्त तक लड़ना जब तक वो जिज़िया ना दें। मतलब आपको मुझसे लड़ना है, मैं काफ़ी यहाँ पे जितने लोग हैं मैं काफ़ी हूँ। एक आयत और दूँ, सूरह तौबा की आयत नंबर 123 कहती है, आप खोल के पढ़ना, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ बाकायदा। कहीं से भी पढ़ लेना, गूगल से पढ़ लेना, किताब से पढ़ लेना, मस्जिद में जाके पढ़ लेना, जहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो वहीं से पढ़ लेना। सूरह तौबा की आयत नंबर 123 पढ़ना खोल कर, उसका तर्जुमा पढ़ना, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको अपने पड़ोसियों से, आसपास के रहने वालों से जंग करनी है जो काफिर हैं। एक बार बताइए, काफिर का मकाम क्या है इस्लाम के अंदर? काफिर का मकाम कुछ है ही नहीं। काफिर कौन है? काफिर तो एक धरती पर बोझ है, काफिर कोई जीने का हक नहीं है। काफिर कौन है? काफिर हम हैं, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। तो जो कोई भी हो दुनिया का सकता वो काफिर। काफिर के लिए इज्जत बताइए इस्लाम में क्या है, मैं भाई से पूछना चाहूँगा। आप एक काम कीजिए, आप इस चेयर पे आइए। देखो भाई, मुझे काफिर का जहाँ तक मुझे मालूम है, कुरान से इनकार करना। आप भी इधर बैठ जाइए आगे। कुरान और अल्लाह की होने से इनकार करना, रोज़ा क़यामत के दिन का जो होने से इनकार करे वो काफिर है शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। काफिर जो शब्द है ये अरबी शब्द कुफ्र से निकला है। कुफ्र के मायने होते हैं इनकार करने वाला। इनकार ये कहाँ कर रहे हैं भाई साहब, आप मानते हो नबी को और अल्लाह को? नहीं, नबी को अल्लाह को नहीं, किसी को तो खुदा मानते हैं ना यार। बात नहीं समझे, जो इस्लाम के अल्लाह का और नबी का इनकार, इस्लाम का इनकार करता है बता रहे हैं ना यार। आप बताइए, काफिर का मतलब झुटलाना हो गया ना। आप इस्लाम को फॉलो करते हो, इस्लाम को मानते हो, अल्लाह के नबी को। कोई भी, मैं भी नहीं मानता, मैं भी काफिर। जो इनकार कर देता है, आप मानते हो अल्लाह को, अल्लाह के नबी को, बिल्कुल मानता हूँ, तो आप काफिर नहीं हो, मतलब मानता हूँ। फिर काफिर नहीं हो। मुझे लेकिन सिर्फ मानना ही नहीं, फिर मानने के बाद आपको उसको फॉलो भी करना है। फिर आप फॉलो नहीं करते तो भी काफिर हो जाओगे। इस्लाम का बड़ा टेढ़ा मसला है, इस्लाम का बड़ा टेढ़ा मसला है। इसको फॉलो करना इतना आसान नहीं है, बड़ी परेशानी वाली चीज़ है। और एक से लास्ट, हाँ बोलिए। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, एक चीज़ मैं आपको, जी जी, जो नमाजें बनती हैं हम वो पढ़ते हैं। मेरे पे हज करने की क्षमता नहीं है, जिस दिन होगी मैं हज भी करूँगा, तो जितना मेरे पे होता है मैं उतना इस्लाम फॉलो करता हूँ भाई। बाकी मेरा और अल्लाह का मसला है, हम आपस में समझ लेंगे। आपसे कोई मैटर नहीं मेरा, मैं आपको अपना दुश्मन भी नहीं मानता और अपना दोस्त भी नहीं मानता, ठीक है ना। जितना इस्लाम से फॉलो हो सकता है। अब मैं देखो मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, मजदूरी पे जाता हूँ, मैं 500 रुपये कमा के लाता हूँ, तब मेरा घर का चूल्हा जलता है। अगर मैं नमाज़ों में सारा वक्त बिता दूंगा, लोग कहते हैं भाई नमाज़ों में चलो, तो नमाज़ों में सारा वक्त बिता दूंगा। नहीं, सवाल पूछना मुझे बैठ। पे उसके हिसाब से फिर मैं अपना घर भी नहीं कज़ा चला नहीं कर सकते। मुझे अपना घर भी चलाना है। नहीं तो कहते हैं कि इस्लाम नमाज आप कज़ा कर ही नहीं सकते, आपको तो हर सूरत में नमाज पढ़नी है, चाहे आप उस पे 2,88,00,000 साल तक सजा है एक नमाज कज़ा करने पे। लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ भाई साहब, कि मुझे वो छोड़ना पड़ेगी। नहीं तो अल्लाह इस चीज के लिए माफ करेंगे नहीं आपको। बच्चे भी है, मैंने क्या कहा, जितना मुझसे बन पड़ता है चीज नहीं अल्लाह खुद पालेगा बच्चों को। जो भी होगा वो देखो। मेरा, मैंने पहले कह दिया, मेरा और अल्लाह का मसला है। वो उसको मेरी कौन सी बात पसंद आ, सुनिए, अल्लाह को कौन सी मेरी बात पसंद आ जाए जिस पे मेरी बख्शाइश कर दे, और कौन सी आपकी बात नापसंद आ जाए जिससे आपकी पकड़ कर ले रोज़े क़यामत के दिन। देखो, अल्लाह नाम की कोई चीज़ है नहीं ये है। आप मानते हो? ये नहीं, हम नहीं मानते, हम साबित करते हैं। नहीं, सही बोल रहे हैं, ये आप मानते हैं। इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कौम तो मानती है ना अल्लाह को। मानते रहो, बहुत से लोग जो है गलत भी मानते हैं, बहुत से लोग हैं। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी जो बेटी है या आपकी कोई बहन है या कोई भी आपके रिलेटिव में है, और कोई आदमी उसके साथ शादी करता है, ठीक है, शादी निकाह मतलब निकाह करता है, और
क्या नाम है मेहर कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको पता ही है, और फिर वो उसके बाद शादी के बाद अगले दिन उसको एक रात के बाद तलाक दे देता है। तो उसको आप मुझे बताइए कि आप उस आदमी को क्या कहेंगे, सही कहेंगे गलत कहेंगे? गलत कहूँगा भाई, मेरे हिसाब से तो देखो मैं इंसानियत को फॉलो करने वाला बंदा हूँ। आदमी गलत कहेंगे। और जिसने ऐसा काम करने की इजाज़त दी है उसको क्या कहेंगे? भाई उसके बारे में देखो मुझसे वो सब सवाल ना किए जाएं। नहीं क्यों ना किए जाए भाई, जो इस काम को करा रहा है नहीं कर सकते आपके हिसाब से इस्लाम किसने में? आदेश दिया ये सब करने का? भाई इस्लाम के हिसाब से आपने लड़की से शादी करी, शादी करने में मतलब निकाह करा, निकाह करने के बाद वो बंदा चाहे तो उसे तलाक दे सकता है। तलाक 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 तो तलाक कॉन्सेप्ट है ना, ये तो रूल रेगुलेशंस हैं इस्लाम के कि आपके नहीं बन रही है, आपकी नहीं बन रही तो आप तलाक दे दो। अब वो 1 घंटे में दो, एक दिन में दो, 1 साल में दो, अगर क्या फर्क? जिसने ये रूल बनाया है आप उसको सही कहेंगे गलत कहेंगे, सवाल ये है मेरा। भाई पूछो बनाया किसने रूल? अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने, कुरान अल्लाह का है। अच्छा, और जब ये रूल को गलत बता रहे हैं, रूल मैं को गलत नहीं गलत बता रहा साहब किसी सही को। है, मतलब वो मैं किसी देखो सही है। मैं क्या बता रहा हूँ कि हर इंसान हर चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता। मैंने नमाज का तो एग्जाम्पल इसको दिया। फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम मुसलमान हो। अगर फॉलो आप नहीं मान कर रहे रहे हैं ना साहब। भाई, मैंने बस सिर्फ एक सवाल, लास्ट सवाल है मेरा तो, नहीं मेरा तो सिर्फ एक लास्ट सवाल है। क़यामत के दिन नहीं, आप एक मेरा जवाब देने नहीं आएंगे, समझिए अपनी भाई बात। बता तो सकते हैं कि अल्लाह ने यहाँ पे ये लिखा हम है। आपसे नहीं कह रहे आप हमारी बात मानिए, एक भी बात हमारी मत मानिएगा। हम नहीं कह रहे आपसे आप एक्स मुस्लिम बन जाइए, बिल्कुल ये भी नहीं कह रहे। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप इस्लाम में हो क्यों, आखिर इस्लाम की आपको क्या चीज़ पसंद है? हाँ वो बताओ, चलो आप मतलब क्या पसंद है, क्या पसंद है भाई इस्लाम इसमें का? पैदा हुए हैं। हाँ क्या पसंद है इसमें? अब पसंद नापसंद का तो देखो इसमें वाजिब पॉइंट है, पैदा हुए हैं ये काफ़ी है पैदा हुए मेरे हिसाब से भी तो काफ़ी। फिर हम भी मुसलमान हैं, फिर क्या दिक्कत है हमारे से? हम भी मुसलमान, हम भी तो आप पैदा कटाक्ष हुए हैं। करते हैं, मैं आप कटाक्ष क्यों करते तो हैं? आप कटाक्ष कट रहे हैं हम। अगर हम एक आयत खोल के दिखा रहे हैं तो वो कटाक्ष है। ये आयतें मतलब आपको यही आयतें मिलती हैं? हाँ हमें यही मिलती है, हमें गलत चीज पहले देखते हैं हम अच्छी नहीं देख रहे, पहले हम गलत देख रहे हैं उसके अंदर मैं क्या जहाँ तक है। मानता हूँ कि कोई किसी चीज में मान अल्लाह लीजिए की किताब के अंदर अगर कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अगर ईश्वर की किताब है वो, तो उसमें गलती उसमें हो ही गलत नहीं है नहीं, सकती। आपका देखने का नजरिया गलत है। हाँ तो यानी कि वो जो तलाक दिया आपकी बेटी को, आपकी सोच बिल्कुल गलत है कि पैदा हुए इस वजह से मुसलमान है। ये तुम किसी भी आलिम से जिसे बिल्कुल इतनी सी भी नॉलेज होगी ना, तुम उसके पास भी जाके पूछ लेना कि मैं पैदा हुआ हूँ मुसलमान में, सिर्फ इस वजह से मुसलमान हूँ इस वजह से मुसलमान, वो कहेगा भाई इस वजह से मुसलमान नहीं होते। मुसलमान ईमान होता है अल्लाह अल्लाह के रसूल पर, वो इसलिए मुसलमान होता है। ऐसी बात है, ईमान है भाई, मैंने कब कहा कि मेरा ईमान नहीं है? अरे पैदा तो नॉर्मल हर यार जो हिंदू घराने में पैदा होगा तो तलाक हिंदू पे ईमान है, सुनो, तलाक अगर पे हिंदू ईमान है। अरे सुन लीजिए साहब, अगर हिंदू घराने में कोई बच्चा पैदा हुआ, वो हिंदू हुआ, अगर वो जाके आगे इस्लाम कबूल कर लेता है, सारी बातों को मान लेता है, तो वो मोमिन हो जाता है। इसमें क्या बुराई है? मैंने आपसे यही तो पूछा था कि तो उसी तरीके से आप मैं मुसलमान मैं तो क्यों पैदा ही हो? आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह के नबी को मानता हूँ, अल्लाह को अल्लाह के नबी को मानता हूँ, वो तो पूछ रहा हूँ उनकी कौन सी बात को मानते हो, क्या चीज सही है उनकी, मुझे वो तो सारी बात अगर आप मानते हो तो फिर आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए 53 साल के आदमी से। पूरे भारत में कोई नहीं मानता। सारी कौन मतलब आपको क्या चीज सही लगती है? लगती है भाई, वो मानता हूँ। अच्छी तो बता दो, अच्छी बात बताओ तो सही। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा वो थोड़ा। मिठा भी बताओ तो सही, कौन सा है? समझ में नहीं आ रहा। निकाहनामा पढ़ा है आपने? निकाहनामे में क्या लिखा होता है? आपकी बीवी आपके लिए एग्रीमेंट है जिसकी आपने उनको कीमत दी है मेहर के तौर पे, खरीदा है, मतलब मनकूहा का मतलब आप तो अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, खरीदा है, खरीदा नहीं है, वो ये शब्द आप अपने एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, देखो कुछ चीजें वो अगर दोनों- समझ में आती हैं तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, थोपने वाली बात हमारी यही है। इस्लाम के हिसाब से अगर कोई आदमी को किसी औरत से कोई परेशानी, बीवी से परेशानी है, वो उसे तलाक दे सकता है जब उसकी मर्जी चाहेगी, लेकिन बीवी आदमी को तलाक नहीं दे सकती, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं दे ठीक है, नहीं दे सकती, ये उसे हक ही नहीं है। दूसरी बात, अगर बीवी से आदमी परेशान, बात सुन तो लीजिए, बात सुन लीजिए। अगर बीवी से आदमी परेशान है, वो उसे मार सकता है, शक के दायरे में भी मार सकता है, लेकिन अगर बीवी आदमी से परेशान है, वो बीवी आदमी को नहीं मार सकती। आप मुझे कोई बताइए। मैं आलिम नहीं हूँ, आप ये अपने सवाल आलिमों से रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो खुद मुतलबा कर रहा हूँ, और जहाँ जब किसी अभी बहुत टाइम लगेगा मुझे पढ़ने में, क्योंकि मैं आपकी बात पे एक भी नहीं मानने वाला हूँ। औरत आदमी औरत को तलाक दे, सुनिए भाई आफ्ताब भाई, आदमी औरत को तलाक दे सकता है,
लेकिन औरत जो है आदमी को तलाक नहीं दे सकती। आदमी औरत को मार सकता है, औरत आदमी को नहीं मार सकती। मुझे ये बताइए, क्या औरत ही आदमी को परेशान कर सकती है? आदमी औरत को परेशान नहीं कर सकता क्या? फिर यार ये चीज़ सोचो, ये तो बेसिक सी बात आपकी समझ में नहीं आएगी तो कौन सी बात समझ में आएगी? अब दूसरी बात, तलाक के ऊपर उसे किसी और के बिस्तर पर भेजना हलाले के लिए, कितना गंदा कॉन्सेप्ट है यार ये। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सही मुस्लिम की हदीस है, इसके अंदर ही लिखा हुआ है, हदीस नंबर है 1403 नंबर की हदीस है। आपको शायद पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि उसमें हदीस में क्या लिखा हुआ है कि नबी घर से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने से एक औरत गुजरती है। वो उसको देखने के बाद अपनी बीवी ज़ैनब के पास चले जाते हैं। उन्हें इतनी ख्वाहिश जग जाती है, मतलब कि अपनी बीवी के पास, ज़ैनब के पास जाना ज़रूरी पड़ जाता है। और जाने के बाद और अपने दोस्तों के पास आके कहते हैं कि जब भी कोई औरत तुम्हारे सामने से गुजरे तो तुम्हें अपनी बीवी के पास जाना चाहिए, क्योंकि औरत जो है शैतान के रूप में आपके सामने आती है। 1285 मैंने तो वो बताया सही मुस्लिम की 1403। इसमें आपको बताता हूँ मैं इसमें क्या गलत है। नहीं है इसमें, ये बैठी है सामने हमारे, ये शैतान है। अगर मान लो अगर आपको कोई ऐसी फीलिंग आती है और आप अपनी बीवी के पास चले जाते हैं, फीलिंग को कंट्रोल करो ना। जिनके पास बीवी नहीं है वो क्या करेंगे? कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि आप जब भी किसी औरत को देखो अपनी नजरें नीची करो। लिखा हुआ है ना। जब कुरान में ये लिखा हुआ है तो सुन तो लीजिए यार, अल्लाह के बंदे सुन, पूरी बात तो सुन लीजिए। तो जब नबी ने उस औरत को देखा तो जाहिर सी बात है उन्होंने नजरें नीचे नहीं करी होंगी, तभी तो मन में जो जगी ना। तो मुझे वो बताइए, इसमें कई सवाल बनते हैं। एक तो ये बनता है कि नबी ने उस औरत को इतना देर तक क्यों देख लिया, क्योंकि कुरान तो उन्होंने फॉलो किया ही नहीं। और दूसरी बात ये कि किसी औरत को देख के बीवी के पास जाना और फिर दोस्तों से कहना कि बीवी के पास जाना चाहिए, ये तो एक गलत शिक्षा हुई ना। उन्हें ये कहना चाहिए, सुन तो लीजिए यार, उन्हें ये कहना चाहिए किसी औरत को देखो तो तुम्हें कंट्रोल करना अपने मन के ऊपर। बीवी के अब रास्ते में तो बहुत जगह औरतें दिखती हैं, तो हमेशा बीवी के मन में ये बात आ जाए, हाँ, अगर मन इसीलिए मस्जिद, हाँ, किसी के अगर मन में ये ख्याल आ जाए तो उनका एक पैगाम था ये कि अगर आप पे इस तरीके से कुछ होता है तो आप अपने बीवी से जाके मिल सकते हैं। उनका आपने गलत मतलब लिया है। वासिक साहब, ये मैं आपसे लास्ट पूछना चाहता हूँ, यही वजह है मस्जिदों में औरतों की एंट्री बैन है? हाँ, यही वजह है। मर्दों की मानसिकता को देखते हुए और इसमें औरत की भी बेइज्जती की गई है। औरत को नापाक माना गया है, उनकी एंट्री इस वजह से बंद है मस्जिदों के अंदर। और आदमियों को हवस जाग जाती है औरत को देख के, क्योंकि जब वो रुकू में जाएगी तो फ़ौरन ध्यान जाएगा उल्टा सीधा, तो इस वजह से बैन किया हुआ है। मतलब एक बड़ी अटपटी चीज़ निकली। मुझे लगा ये एक्स मुस्लिम है, लेकिन एक्स मुस्लिम के वेश में थोड़े से मुस्लिम निकले जिनको पूरे मुसलमान। मुझे लगा ये एक्स मुस्लिम है, लेकिन एक्स मुस्लिम के वेश में थोड़े से मुस्लिम निकले जिनको पूरे मुसलमान। आप अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ें। नहीं, मैं कुछ नहीं जोड़ रहा, जो आप बोल रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ। इनको इनकी बातों से थोड़ी सी दिक्कत थी, जिसका डिबेट इन्होंने किया और अभी भी जारी है। देखो, आ सकती है वो औरत, या ये बहन मेरे सामने बैठी है, ये बहन मेरे सामने बैठी है, मैं इसको शैतान क्यों मान लूं भाई? तो आप मान रहा है ना, कुरान मान रहा है। क्या बताया कि जो मेरे को समझ जहाँ तक आती है, मैं अच्छी बातों को फॉलो करता हूँ। आपको इसके बारे में कैसा लगता है मुझे बताइए। क्या चीज़? जो मैंने आपको बताई है कि औरत शैतान के रूप में सामने आती है। ये तो एक मान लो एक पैगाम दिया गया है, उस पैगाम को आपको सही वे में लेना है ना। आप दो वे में ले सकते हैं उसे, सही वे बताओ, सही वे बताओ, सही सही वे क्या है इसका? सही वे तो मैंने बताया आपको कि अगर किसी को शैतान देख का के, रूप बताया हुआ, अब इसको सही वे में लगाओ। देखो ऐसा नहीं, जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा मतलब हूँ समझने की ऐसा कोशिश नहीं है। कीजिए। ऐसा कि नहीं है। अगर वो औरत मेरे सामने कोई औरत आ जाती है और मुझे देख के उसमें ऐसी ख्वाहिशात जागती हैं मेरे अंदर, तो मैं अपनी बीवी के पास जाऊं, ना कि उस औरत का बलात्कार कर दूं। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि मैं उस औरत का बलात्कार कर दूं? आप ये तो कहना लिखा हुआ ही चाहते नहीं हैं? जो मर्दजात बाहर रहते हैं काम के सिलसिले से, उनकी वाइफ रहती है गांव देहात में, वो उन मान लो तब कंट्रोल करना है भाई। तो हर इंसान के अंदर ये थोड़ी ना है कि ये तो एक पैगाम बतौर था, ये पैगाम लेना। तो ये कंडीशन अप्लाई है कि अगर वाइफ मौजूद है तो कंट्रोल नहीं करना है, वाइफ मौजूद नहीं है तो कंट्रोल करना है। देखो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर उस टाइम पर नबी ये कहते हैं कि भाई जब भी किसी औरत को देखो तो अपने ऊपर कंट्रोल करो, ये बेहतर है आपकी नज़र में? या जब भी किसी औरत, एक सेकंड सुन तो लो, जब भी किसी औरत को देखो अपनी बीवी के पास जाओ, ये बेहतर है? कौन सा आपके लिए बेहतर है कि कंट्रोल करना कहते वो बेहतर था, या बीवी के पास जाओ ये कहना बेहतर था? सबसे मेन चीज़ है आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं। यार, देखने हमें वाले जो का लिखा हुआ नज़रिया है जो हम तो होगा। उसको उसी नजरिए से देख रहे अब हैं। आप तुम बताइए वहाँ कौन से सही नज़रिए- नजरिया आप को कौन से शामिल करो। नज़रिए से देख रहे हो? मैं तो एक अच्छे नज़रिए से वहाँ देखता ये हूँ कि लिखा ये हुआ पैगाम है दिया और अच्छा कि पैगाम औरत दिया। शैतान का रूप होती है, उसको देख के
घर पे जाओ, अपनी बीवी के साथ में जो करना है वो करो। अब एक आदमी कलकत्ते में है, उसकी बीवी दिल्ली में है, वो कलकत्ते आएगा। उसके लिए कुछ और ऑप्शन भी दिए हैं इस्लाम नहीं है, ने। कहाँ क्या दिया? जैसे जैसे कहाँ दिए? निकाह कुछ निकाह मुता दूसरा वगैरह निकाह कर लो ना, कि कलकत्ते में एक और निकाह कर लो। और उसका निकाह कर लो। देखो ऐसा एक ऑप्शन दिया है इस्लाम में ने दिया है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ, अरे तो ऐसी गलती दी कि जो ऑप्शन कर भाई रखना ऑप्शन पड़ेगा। वाला क्या मतलब वो जिना करे वो अच्छा कि निकाह करे वो अच्छा, आप ये क्या ये कहाँ समझते हैं? लिखा है कि जिना नहीं करना है? मतलब ये बड़ी अच्छी मानसिकता है, मतलब बलात्कार ना करना पड़े इसलिए आपकी एक बीवी के होते हुए दूसरा निकाह कर लो, ये अच्छी चीज़ है। चार बीवियों के अगर दे रखा है तो कुछ उसका फायदा उठाना है, कुछ सोच समझ के ऊपर अल्लाह ने हमें चार ये बीवियों को। 4 निकाह इसीलिए लिखे हुए हैं क्या? भाई देखो हाँ, बलात्कार नहीं होंगे ना। 4 इसीलिए लिखे हुए हैं। भाई देखो आप इसको किस वे में लेके जाते हैं वो आपकी समझ है, मेरी समझ ये कहती है कि जो अच्छी बातें हैं उनको फॉलो। अगर बता कोई तो और सही, अच्छी मान ली- बात हमें भी तो बता दे भाई। तो मैं बता तो रहा हूँ अभी साहब, तक एक मैं बात बता अच्छी तो रहा हूँ नहीं कि आपको बताई। 4 बीवियों का कॉन्सेप्ट मिल गया इसमें। और एक इससे- बात अभी तक अच्छी नहीं बताई, बता चल अब बता। मैं बता रहा हूँ, आप मानना ही नहीं चलो चाहते। बता। पैदा हुए हैं इस्लाम में, अच्छी बात ये ये अच्छी बात है। तो मर्जी थोड़ी ना, वो तो एक तुक्का है। खैर मतलब इस्लाम, ये टॉपिक ऐसा है कि जितना डिबेट किया जाए उतना कम है। लास्ट वाली वीडियो पे भी खूब डिबेट हुआ था, और इस बार भी एक्स मुस्लिम की डिबेट थी, लेकिन अंदर से ये मुसलमान निकले। और इस डिबेट को लेकर जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और एक और डिबेट आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एक और डिबेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा।